ओम शांति। सभी का स्वागत है व्यक्त मुरली में। मन बुद्धि को एकाग्र कर भृकुटी के बीच आत्मा में केंद्रित कर देंगे। चमकती हुई मेमोरी, मास्टर नॉलेज फ्लो, मास्टर सर्वशक्तिवान, गॉडली स्टूडेंट, बाप दादा का आवाहन करती हूँ। मीठे प्यारे बाबा, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम शिक्षक, सुप्रीम सतगुरु, आ जाइए और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाएगी। देखते हैं बाप दादा का हाथ अपने सिर पर और सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। कल तक मुरली चल रही थी, हम पढ़ रहे थे होली के ऊपर। उसमें कुछ पार्टियों से मुलाकात रह गई थी। वैसे तो सभी में बाबा ने सबको बहुत प्यार और याद और कुछ छोटी छोटी शिक्षाएं दी हैं। उसमें एक इम्पोर्टेंट है, मधुबन से मुलाकात। और बाबा आबू निवासियों से मिल रहे हैं, उसमें डॉक्टर से मुलाकात। तो सभी के लिए कह रहे हैं कि कभी माया आती है तो भगाने का साधन है दिल से कहना, मेरा बाबा। ये सुना है हमने। अगर हिम्मत नहीं भी होगी ना, माया भाग जाएगी। जहां बाप होगा वहां माया नहीं आएगी। माया भाग जाएगी, हिम्मत ही नहीं। पेज नंबर 70 बुक में। बाप के नजदीक आने की कोई भी परिस्थिति आवे तो दिल से बाबा कहा परिस्थिति भागी। अनुभव है ना, भगाना आता है, बिठाना आता है। उसको बिठाओ नहीं, भगाओ, दूर से भगाओ। आ जावे फिर निकालने की मेहनत करो, वह भी नहीं करना, दूर से भगाओ। बाप का हाथ पकड़ लो तो देखेगी यह तो बाप का हाथ पकड़ा हुआ है, तो भाग जाएगी। तो सदा माया जीत है। ठीक है। देखो आज नजदीक में तो बैठे हो, चांस तो मिला ना। अभी तो नहीं कहेंगे, हमको तो कभी चांस नहीं मिलता। बाबा हॉस्पिटल वाले डॉक्टर से बात कर रहे थे। फिर बाबा ने मधुबन निवासियों से बात की। ये बहुत अपनेपन वाली बात थी, जैसे बिल्कुल अपनों से बात करते हैं। तो बाबा ने मधुबन निवासियों की महिमा की है कि सभी को कम से कम यहाँ पर ड्यूटी मिली है। कोई एक ही चीज देखनी पड़ती है, सारा कुछ नहीं देखना पड़ता जैसे और सेंटर्स में होता है। कोई भी एक ड्यूटी मिली है, जैसे कोई बिजली डिपार्टमेंट की है, किसी को पानी की है। तो बाबा कह रहे हैं किसी को 8 घंटा ड्यूटी है, 12 भी हो जाता है, लेकिन 4 घंटा तो फिर भी बचते हैं। पूरा दिन हो गया लेकिन रात का तो समय है। तो 4 घंटा पावरफुल याद में रहना है। कम से कम 4 घंटा पावरफुल योग करो। ज्यादा करो तो और अच्छा, 5 घंटा, 8 घंटा। क्योंकि ऊंची टावर पर बैठे हो, तो जो ऊंची टावर होती है वह क्या करती है, प्रकाश देती है। लाइट में लाइट, लाइट माइट फैलाती है। तो कम से कम 4 घंटा ऐसे समझो हम ऊंचे से ऊंचे स्थान पर बैठ विश्व को लाइट और माइट दे रहे हैं। तो केवल ये मधुबन निवासी उन थोड़े से आत्माओं के लिए नहीं है, हम सबके लिए है। हम भी मधुबन निवासी है ना। तो मन बुद्धि से पहुंच जाओ मधुबन में, हो गए मधुबन निवासी। और वाइब्रेशन फैलाओ चारों ओर। तो क्या होगा, यह तो आपको अच्छी तरह से अनुभव है कि मधुबन का वाइब्रेशन चाहे कमजोरी का चाहे पावर का, दोनों बहुत जल्दी फैलते हैं। अनुभव है ना। मधुबन में सुई भी गिरती है तो वह आवाज भी पहुंचता है। जैसे गुम्बज बाबा बोलते हैं ना, गुम्बज होता है। जरा सी सुई गिरती है, माना सुई की बात मतलब ये नहीं कि सुई सचमुच वाली सुई, बहुत छोटी सी कोई बात भी होती है तो सबको पता चल जाती है।
क्योंकि मधुबन निवासियों की तरफ सबका अटेंशन है। मधुबन वाले समझो विजय प्राप्त करने और कराने के निमित्त हैं। तो बाबा ने कहा कि मधुबन की दीवारों की महिमा थोड़ी ना है, मधुबन निवासियों की है। तो ऐसे अपनी जिम्मेदारी समझनी है, ऐसे नहीं अपना काम किया, ड्यूटी ड्यूटी पूरी की और खत्म। क्या करना है, बाबा कह रहे 4 घंटा योग अति 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 आवश्यक है। क्यों? क्यों आवश्यक है? बाबा ने आगे बताया है कि सबको कम से कम 4 घंटा ये चार्ट दादी को देना चाहिए, चाहे अपने बड़ों को दो। 4 से कम नहीं होना चाहिए, 4 से बड़े तो बहुत अच्छा। क्यों बोला बाबा ने 4 घंटे? और 4 घंटा बाबा कह रहे हैं अगर एक साथ भी नहीं, जैसे एक एक घंटा नहीं बैठ पाते हो, 1 घंटा अमृत वेला, या 2 घंटा किया आपने, फिर 1 घंटा शाम को किया, बीच में 1 घंटा नहीं मिल पाता है कर्मणा में, तो बाबा ने कहा 5 मिनट, 10 मिनट, 3 मिनट, ये मिला के 4 घंटा करो। ये बहुत अच्छी बात लगी। तो बाप दादा क्या करेंगे, एक्स्ट्रा मदद देंगे। तो आपको 4-6 घंटे पूरे करने हैं, कोई ज्यादा करे तो बाबा उसको और हिम्मत देंगे। तो ऐसा हमें भी अपना लक्ष्य रखना चाहिए। 4 घंटा तो क्या है ना, हमारा ही पूरा हो जाता है, हमारी जितनी जरूरतें होती है संकल्पों की, देह की, कार्यों की, उसमें 4 घंटा पूरा, मतलब आप लगा लो खप जाता है। 8 करते हैं तब जाके जमा होता है 4। ये 4 हमारा पूरे लिए ही, पूरा अपने लिए ही लग जाता है। और बाबा ने ये भी कहा कि अगर एक दिन 4 नहीं हो पाता तो अगले दिन उसको मेकअप करो। 2 घंटा किया, खाली 2 घंटा नहीं मिला तो अगले दिन 6 घंटा करो। ठीक। क्या कह रहे हैं बाबा? क्या कहा बाबा ने? हम्म। शांति दीदी, बाबा ने कहा कि हम सबको भी कम से कम 4 घंटे का चार्ट तो होना ही चाहिए। ज्यादा हम्म। करे तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम 4 घंटे तो होना ही चाहिए। वो एक साथ हम्म। नहीं हो सकता है, तो जैसे पूरा करके पूरे दिन में जब जब टाइम मिले। तो ये अच्छा है ना। सबको अपना अपना निकालना चाहिए, भले ही एक बार में नहीं निकले। 10 मिनट, जैसे ही कोई कार्य खत्म हुआ, 10 मिनट चलो योग करते हैं। 5 मिनट। एक बार बताया था ना, चिटकियां बनाई थी बॉक्स में डाल के, वो चिटकी निकालो। रूपाली बहन आपका म्यूट खुला है। चिटकियां निकालो और उसको करो। कुछ भी आप, जैसे कल्पवृक्ष को प्रकाश देनी है, उसमें चक्र घुमाना है, यात्रा करनी है, कुछ भी आप उसमें डाल दो। अलग अलग ड्रिल्स हैं बाबा की। ड्रिल बनाई भी जा सकती है, ड्रिल्स के ऊपर पहले क्लास करा था। कुछ भी ड्रिल बना लो आप, उसको सेकंड सेकंड में करना ड्रिल कहा जाता है। विदेही ड्रिल। चलो इस बार हम 3 बार विदेही ड्रिल करते हैं 5 मिनट में बैठ के। तो विदेही ड्रिल शुरू कर दो। पर हम यहाँ से सूक्ष्म वतन गए, वरदान लिया बाबा से, दृष्टि ली, वापस आए, फिर दोबारा गए, फिर वापस आए, ऐसे करके पूरा हो जाए। तो ऐसे ऐसे कर करके रात्रि तक आपका 4 घंटा कम से कम होना ही चाहिए। कितना फोर्स देकर बाबा कह रहे हैं इसमें। तो बाबा ने क्या कहा, इनाम देंगे। इनाम को नहीं छोड़ना, सब लेना इनाम में। तो मधुबन वालों को बाबा स्पेशल ये कहा, क्यों कहा आगे बताया बाबा ने। आपका प्रभाव चारों ओर फैलता है। तो जो विश्व के वायुमंडल में जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, आप करोगे तो ये आपका प्रभाव उनको मजबूत बनाएगा।
समझ गए, किसी का म्यूट खुला है। ठीक है। और ये दुआएं जमा करने का भी साधन है। देखो आगे बाबा ने कहा, पेज नंबर 74 पर, मधुबन वालों का रिकॉर्ड 4 घंटे का जरूर हो, ज्यादा भी हो तो और अच्छा। यही प्रवृत्ति वालों को, सेंटर वालों को, सभी को पावरफुल बनाएगा। निमित्त आप हो। खुश राजी है, ये पूछने की आवश्यकता है। बाबा तो मतलब विशेषता ही देखते हैं ना। ठीक है। क्या करेगा ये? हम योग करेंगे। हम भी मधुबन निवासी हैं, तो हमारे वायुमंडल से जो आसपास की आत्माएं हैं जो बंधन में है, वे निर्बंधन होंगी। और ये तो शायद सभी को अनुभव होगा कि अगर आपकी स्थिति अच्छी होती है घर में, तो जो बाकी आत्माएं हैं ना, वो ठीक ठाक चलती हैं। भले ही ज्ञानी ना हो, लेकिन उनके जीवन में भी सफलता दिखाई देगी, निर्विघ्न रहेंगे। है ऐसा अनुभव किसी को? और जिस दिन आपकी 2-4 दिन स्थिति ठीक नहीं हो, उदासी हो या दिल शिकस्त बना हो, देखो आपके लौकिक संबंधियों में भी ऐसा आपको देखने में आएगा। उनके अंदर भी कमी दिखाई देगी आप। है ऐसा नहीं? जी दीदी, बहुत बार लगता है। है। बहुत बार लगता है कि हम और घर वाले भी महसूस करते हैं कि अपन चिड़चिड़ क्या हुआ, तेरा आज योग कम हुआ क्या। बच्चे तो बोल ही देते हैं कि मम्मी आज तू स्टेबल नहीं लग रही है, आज योग नहीं हुआ क्या। तब बच्चे भी नोट करते हैं कि अगर अपना नहीं हो रहा है, तो स्थिति नहीं बन रही, तो वो तुरंत रिएक्ट हो रहा है। अगर पुरुषार्थ नहीं हुआ मेरा तो होता, पुरुषार्थ नहीं हुआ, मुरली पढ़ना नहीं हुआ, होमवर्क नहीं हुआ, बेचैनी से रहती है। तो बच्चे भी नोट करते क्या बात है मम्मी, आज योग नहीं हुआ शायद आपका। हाँ, नोट तो करते हैं, लेकिन साथ साथ उनके जीवन में जो चल रहे हैं ना, आप देखो उनके जीवन में भी उतार चढ़ाव आने लगता है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम किसी के अंदर आने लगती है। फिर आपको लगता है नहीं, हमें अपना ठीक करना है। हाँ, होता है ना सब। जी दीदी, होता है। हम्म, तो ये एक छोटे लेवल पर हुआ। हम यहाँ पर परिवार में निमित्त हैं। फिर हमारे निमित्त भी कोई और है। जैसे सेंटर है, सेंटर्स बने हुए, सेंटर में भी जो आत्मा निमित्त है, अगर वो योगी कम है, तो उसका प्रभाव भी सेंटर की आत्माओं पर पड़ता है। फिर उससे ऊपर और है, जोन है। जोन से ऊपर फिर मधुबन निवासी है। मधुबन का प्रभाव चारों ओर पड़ता है। अगर वहां गिरावट आती है, तो उससे रिलेटेड अन्य आत्माओं में भी आ जाती है। तो ये चेन है, चेन रिएक्शन इसको बोलते हैं। केमिस्ट्री में भी चेन रिएक्शन होता है। एक से टकराते हैं मॉलिक्यूल्स, आपस में दूसरे टकराने लगते हैं, फिर और टकराने लगते हैं। तो ये हमारा ही प्रभाव चारों ओर पड़ता है। तो जिनके भी लौकिक घरों में कोई परेशानी हो, कुछ हो, आप अपना योग ठीक कर दो, अपनी स्थिति को ठीक करो। देखो उधर भी सब ठीक हो जाएगा। हम सलाह लेते हैं क्या करें, कैसे करें, उसको कैसे परिवर्तन करें। आप अपने को ठीक करना शुरू कर दो, क्योंकि हम कौन है? विश्व का आधार और उद्धार मूर्त है। सब ठीक हो जाएगा। तो आज हम शुरू करते हैं 15 मार्च 99 की मुरली। तो आज थर्सडे भी है, थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे और इसको थोड़ी सी ये तो हो गए पढ़ेंगे। थे दीदी कल दीदी। कल ये कब तो हुई है? ओम शांति, हाँ कर दी थी ना। हाँ हो गया था दीदी, हो गया था। हो वो तो गई हो थी गई थी क्या? ना। हम्म। हाँ इसका ये बचा हुआ था परसों उस टाइम। कल वो पूरी वो कंप्लीट हो गई थी वो। हम्म। तो ये भेजी नहीं थी कल क्या ग्रुप में? भेजी थी ना दीदी, भेजी थी, भेजी थी। अच्छा, कैसे हाँ मुझे दिख नहीं रही है। हाँ, भेजी थी वो तो, वो ठीक भेजी है, थी। ठीक है। हाँ, पढ़ ली है ये। रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर ना, हाँ पढ़ ली।
ठीक है, तो मुझे, मैं एक्चुअली वो वाली पढ़ रही थी ना, ये लास्ट में मधुबन वाली, तो वो थी होली वाली। तो उसमें मधुबन निवासियों से बात की हमने, छोड़ दिया था ना। तो उसके नेक्स्ट ये थी कर्मातीत वाली, तो इसीलिए ये कंफ्यूजन हुआ। ठीक है, उसको भेज दीजिए आप कोई, इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, वो भेज दीजिए, इसको शुरू करते हैं। 30 मार्च 99 की मुरली है। तीव्र पुरुषार्थ की लगन को, तीव्र पुरुषार्थ की लगन को ज्वाला रूप बनाकर बेहद के वैराग्य की लहर फैलाओ। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 लकीरें देख रहे हैं, जिसमें एक लकीर है परमात्म पालना के भाग्य की लकीर। यह परमात्म पालना का भाग्य सारे कल्प में अब एक ही बार मिलता है। सिवाय इस संगम युग के यह परमात्म पालना कभी भी नहीं प्राप्त हो सकती। यह परमात्म पालना बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होती है। अनुभव करते हो ना, हमें ही ये ज्ञान है, हम ही भगवान को देख रहे हैं, उसकी पालना में पल रहे हैं। बाकी आत्माएं तो साधारण जीवन जी रही, उन्हें पता भी नहीं है क्या चल रहा है। वंडर लगता है ना। समय एक ही है। हाँ, एक्सक्यूज मी दीदी, कौन सी डेट के ले रहे हैं? अभी नहीं ध्यान में आ रहा है। कौन सी ले रहे 30 मार्च, 30 मार्च हैं? वो 99। ग्रुप में पहले डाली है क्या आपने मुरली? नहीं, नहीं अभी ना? नहीं डाली, डाली थी ना वो, गलत पहले वाली थी। ठीक है, ठीक। थैंक यू। 30 मार्च 99 की डालनी है। तो बाबा देख रहे हैं, परमात्म पालना थोड़े बच्चों को प्राप्त है, वो हम बच्चे हैं। दूसरी लकीर है परमात्म पढ़ाई के भाग्य की लकीर, स्वयं परमात्मा शिक्षक बनकर पढ़ा रहे हैं। तीसरी लकीर है परमात्म प्राप्तियों की लकीर। सोचो कितनी प्राप्तियां हैं। सभी को याद है प्राप्तियों की लिस्ट कितनी लंबी है। तो हर एक के मस्तक में ये 3 लकीर चमक रही है। कौन सी? पालना की, पढ़ाई की और प्राप्ति की, परमात्म प्राप्तियों की। ऐसे भाग्यवान आत्माएं अपने को समझते हो। पालना, पढ़ाई, प्राप्तियां, साथ साथ बाप दादा बच्चों के निश्चय के आधार पर रूहानी नशे को भी देख रहे हैं। हर एक परमात्म बच्चा कितना रूहानी नशे वाली आत्माएं हैं। सारे विश्व में और सारे कल्प में सबसे हाईएस्ट भी है, महान भी है और होलीएस्ट भी है। आप जैसी पवित्र आत्माएं तन से भी, मन से भी, देव रूप में सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी और कोई बनता नहीं है। कोई मतलब हम बच्चों में से कोई और अलावा कोई और नहीं बनता। कोई धर्म पिताएं, कोई पोप, कोई शंकराचार्य, कोई भी नहीं। तो हाईएस्ट भी हो, होलीएस्ट भी हो और साथ साथ रिचेस्ट भी हो। कितना सुंदर सम्मान है ये। मैं हाईएस्ट भी हूँ, होलीएस्ट भी हूँ, रिचेस्ट भी हूँ। और क्या चाहिए? बाप दादा स्थापना में भी बच्चों को स्मृति दिलाते थे और फलक से अखबारों में भी डलवाया। क्या डलवाया था अखबारों में? ओम मंडली रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड है। यह स्थापना के समय की आप सबकी महिमा है। एक दिन में कितना भी बड़े से बड़ा मल्टी मल्टी मिलियनर हो, लेकिन आप जैसा रिचेस्ट हो नहीं सकता। क्यों? हमारी कमाई कैसी है? एक बिंदी लगाओ 10 हो गया, दूसरी बिंदी लगाओ 100 हो गया, तीसरी बिंदी लगाई एक 1000 हो गया। दीदी एक पदम गुणा हर अविनाशी, एक कदम में पदम पदम गुणा है। अविनाशी। हाँ, हर कदम में पदम है बस। हर कदम में कदम। सोचो, ऐसे बढ़ रहा है हमारी कमाई। दुनिया में ऐसी बढ़ती है क्या? चेन रिएक्शन जिसको बोलेंगे, ये भी चेन रिएक्शन। एक करो
100 पाव, 1 करोड़ पद्म पाव। तो ऐसे रिचेस्ट जन। यह स्थापना के समय की आपकी महिमा है। इतना रिचेस्ट बनने का साधन क्या है? बहुत छोटा सा साधन है। लोग रिचेस्ट बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और आप कितना सहज माला माल बनते जाते हैं। ये तरीका किसी को नहीं बताया बाबा ने, थोड़े बच्चों को बताया। बताना तो सबको चाहते हैं, मगर वो ग्रहण ही नहीं कर पाते। जानते हो ना साधन? देखो वही वाली मुरली है ये, बिंदी वाली। सिर्फ छोटी सी बिंदी लगानी है बस। बिंदी लगाई, कमाई हुई। बाप आत्मा भी बिंदी, एक बिंदी। बाप बिंदी, दो बिंदी। ड्रामा फुल स्टॉप, यह बिंदी। एक साथ 3 बिंदी लग गई, 1,000 रुपये कमाई हो गई। तो बिंदी आत्मा को याद किया, कमाई बढ़ गई। वैसे लौकिक में भी देखो बिंदी से ही संख्या बढ़ती है। और ये तो हुई 1 सेकंड की बात। अभी सुबह से लेकर कितनी बिंदियां लगा दी हमने। हम्म, और कितनी देर तक लगाई। ये तो 1 सेकंड में एक बिंदी लगाई। अगर हमने 5 मिनट याद की तो कितनी बिंदियां लग गई, गिन भी नहीं पाओगे, इतनी बिंदियां लग गई। तो एक के आगे बिंदी लगाओ तो क्या हो जाता? 10, 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, बढ़ता जाता। तो आपका साधन कितना सहज है। मैं आत्मा हूं यह स्मृति की बिंदी लगाना, अर्थात खजाना जमा होना। फिर बाप बिंदी लगाओ और खजाना जमा। कर्म में संबंध संपर्क में ड्रामा का फुल स्टॉप लगाओ। बीती को फुल स्टॉप लगाया, खजाना बढ़ गया। तो बताओ सारे दिन में कितनी बार लगाते हो बिंदी? और बिंदी लगाना कितना सहज है, मुश्किल है क्या? बिंदी खिसक जाती है क्या? तो बाप दादा ने कमाई का साधन सिर्फ यही सिखाया है कि बिंदी लगाते जाओ। तो सभी को बिंदी लगानी आती है? अगर आती है तो एक हाथ की ताली बजाओ, पक्की है ना? या कभी खिसक जाती है, कभी लग जाती है? सबसे सहज बिंदी लगाना है। कोई इस आंखों से ब्लाइंड भी हो, वह भी अगर कागज पर पेंसिल रखेगा तो बिंदी लग जाती है। और आप तो त्रिनेत्री हो, इसलिए इन 3 बिंदियों को सदा यूज करो। त्रिनेत्री हो तो सोचो 3 आंखें हैं और एक एक में एक एक बिंदी। पहली में आत्मा बिंदी, दूसरी में बाबा बिंदी, तीसरे में ड्रामा बिंदी। 3 बिंदियां हो गई। इसलिए बाप दादा भिन्न भिन्न रूप से बच्चों को समान बनाने की विधि सुनाते रहते हैं। विधि है ही बिंदी, और कोई विधि नहीं। अगर विदेही बनते हो तो भी विधि है बिंदी बनना। अशरीरी बनते हो, कर्मातीत बनते हो, सबकी विधि बिंदी है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा है, अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाते, रू रिहान करते जब कार्य में आते हो, तो पहले 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ। वह लाल बिंदियों का तिलक लगाना नहीं शुरू करना, लेकिन स्मृति का तिलक लगाओ। क्या स्मृति? में आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा का फुल स्टॉप बिंदी, ये लगाओ। और चेक करो। ये जरूरी नहीं है कि ऐसे बोल कर लगाना, आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। जब हम बनते हैं तो वो भी बिंदु रूप स्थिति है, तो अपने आप बिंदी लग गई। और चेक करो, किसी भी कारण से यह स्मृति का तिलक मिटे नहीं, अविनाशी अमिट तिलक है। ज्वाइन किया था अमृत वेला? किस किस ने ज्वाइन किया था? क्या किया था, करवाया था उसमें आज बाबा ने? मुझे आत्मा ने कुछ नहीं किया, बाबा ने ही करवाया जो कराया। और मुझे अच्छा लगा। आज 7 डेज कंप्लीट हो गए हैं। क्या करना है, इसको कंटिन्यू करें आगे की छोड़ दें आज ही? कंटिन्यू कर लेते। हम्म। कंटिन्यू करो दीदी। याद है किसी को कौन ज्वाइन हुए थे, क्या कराया था, कोई बता सकता है?
ज्वाइन हुए थे और नहीं पता, इसका मतलब सो गए थे। दीदी, ओम शांति दीदी। बाबा और हमने बाबा ने हमारे गाने गीत गाए, वाह मेरा बच्चा, हम्म। और हमने बाबा का गाया था, वाह बाबा वाह। हम्म। साथ में। ओम शांति दीदी, आज बाबा वतन नहीं लेके गए थे और बाबा के साथ का ही अनुभव किया था। तो उस वक्त दीदी मुझे वही गाना याद आया था, चलो दिलदार चलो चांद के पास, शुभ अमृत वेले। हाँ। ओम शांति। हम्म। बस 2 जने ज्वाइन हुए थे, और भी ज्वाइन हुए थे ना। ओम शांति दीदी। वो शायद बाबा ने कमाल कर दिया गाना गाया और वो बिल्ली बनकर ठेला लगा है। हम्म। बिंदियां खेल रही थी परम धाम में, ठीक है। और शांति दीदी, मैं पहले हाँ। सुबह उस लौकिक परिवार को लेकर गया, वहां पर बाबा चार धाम की यात्रा करवाई आज। और हम्म। और वो गीत बहुत अच्छा लगा आज। बाबा ने हमें हमारे लिए गीत बोला, हमने बाबा के लिए गीत बोला, बहुत अच्छा हाँ। लगा। शुक्रिया। हम्म। ओम शांति ठीक। दी, बिंदिया डांस कर दिया आज पहली बार, ये वाला। हाँ। 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 ये बिंदिया हाँ। भी कभी कोई सर्कल बना रही है, कभी कैसा बना रही है, ये आज पहली बार। हाँ। नहीं तो हाँ। झाड़ ही देखा ना, हमेशा की झाड़ है या माला की तरह है, ऐसे ऐसे देखा है। हम्म। जी दीदी, बिंदियों वाला डांस बहुत अच्छा लगा आज अलग आज। था बिंदिया वाला ना। बहुत ही अलग। थैंक हम्म। यू। हम्म। तो इसलिए देखो, बाबा ने यहाँ पर भी बिंदियां ही घूम रही हैं। आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। तो बाबा कह रहे हैं, किसी भी कारण से यह स्मृति का तिलक मिटे नहीं, अविनाशी अमिट तिलक है। तो बाप दादा बच्चों का प्यार भी देखते हैं, कितने प्यार से भाग भाग कर मिलन मनाने पहुंचते हैं मधुबन में। और फिर आज हॉल में भी मिलन मनाने के लिए कितनी मेहनत से, कितने प्यार से नींद प्यास को भूलकर पहले नंबर में नजदीक बैठने का पुरुषार्थ करते हैं। हम्म। है ना अनुभव। बाबा के मिलन में जाते हैं। अभी तो फिर भी इतना नहीं है क्योंकि स्क्रीन पर देखते हैं, लेकिन जब बाबा आते थे उस समय देखो कैसी भीड़ होती थी। 2 बजे से लाइन लगाकर घुसे और बैठे, आगे बैठना है सबको। ये भी देह भान है, नहीं? या प्यार कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? प्यार है, दीदी, देह भान है प्यार क्या? प्यार ही कहेंगे दीदी, कि बाबा हम प्यार। प्यार है जित मतलब नजदीक जाना है। तो नजदीक पीछे से भी वही बात है। बाबा तो सबको ही मर्ज कर लेते हैं, आगे भी वही बात है, लेकिन फिर भी आगे से, क्योंकि ये आंखें तो, 2 आंखें तो, ये ऐसे तो नहीं ना बाबा की तरह हम किसी भी चीज को देख लें आगे। सूक्ष्म में तो कर सकते हैं, लेकिन जब हम स्थूल में जाते हैं देखने के लिए तो आंखों को लगता है हम आगे से देखें। ये प्यार ही है। बाप दादा सब देखते हैं, क्या क्या करते हैं, वह सारा ड्रामा देखते हैं। क्या बोला बाबा ने? कैसे भाग भाग कर मिलन मनाते हैं, कितनी मेहनत से नींद प्यास को भूलकर नजदीक बैठने का पुरुषार्थ करते हैं। बाप दादा सब देखते हैं, क्या क्या करते हैं, वे सारा दिन ड्रामा देखते हैं। और ये भी अनुभव होगा, जिस दिन बाबा मिलन होता है उस दिन अलग अनुभूतियां होती हैं आपको। है ऐसा अनुभव? उससे एक दिन पहले और उससे एक दिन बाद। एक दिन पहले तो होती है अलग अलग अनुभूतियां, कोई अलग विजन्स आएंगे आपको, प्यार अनुभव होगा। 3 दिन, एक दिन बाबा मिलन, एक दिन उससे पहले, एक दिन बाद में। है ऐसा अनुभव भी किसी को? जी दीदी। ओम शांति दीदी। हम्म। ओम शांति दीदी, जैसे मुझे हाँ। भी बाबा की कृपा से सेवा का मौका मिला। अभी मुझे 30 तारीख को जाना है आबू। 15 दिन की सेवा है और बाबा मिलन, पहला बाबा मिलन है। तो अभी से ही देखो, इतनी तैयारी, इतना प्यार आ रहा है, पूछो मत। हाँ। अच्छा, पहला बाबा मिलन है आपका? हाँ जी। अच्छा। नहीं, पहले तो बहुत बारी गई हूँ, मतलब इस
टाइम का, इस साल का जो है वो पहला अच्छा। मिलन है बाबा। वैसे तो बहुत हाँ, बारी गई हूँ। अच्छा अच्छा। थैंक यू बाबा, थैंक यू आपका। हम्म। हाँ, और जो बच्चे जाने वाले होते हैं ना, ये बाबा ही बुलाते हैं, लेकिन जो जाने वाले होते हैं उनको अलग से अनुभूति होती है। ये भी है। पहले एक वो अनुभूति एक सबको हफ्ते नहीं की होती। सेवा मिली थी, अभी एक हफ्ते हाँ। की सेवा मिली थी। परसों दीदी ने बोला कि आपको मतलब 18 का बाबा मिलन करके आपको आना है, तो फिर हम्म। दोबारा टिकट करवाई वापसी की। ये हम्म। भी बाबा का खेल है। हम्म। अलग ही अनुभव होते हैं। बिल्कुल सही, थैंक यू दीदी, थैंक यू। बहुत अच्छा। तो बाबा कह रहे हैं बाप दादा बच्चों के प्यार पर न्यौछावर भी होते हैं। और यह बाबा कह रहे हैं मैं सब देखता हूँ क्या क्या ड्रामा चलता है। मतलब अव्यक्त रूप में जब से मिलन की शुरुआत होती है, बाबा मिलन की, वो बाबा को सब पता है, कौन बच्चा आ रहा है, कौन जा रहा है, किससे मिलना है। इवन मधुबन के अंदर जब आप कैंपस में हो, तब भी आपके साथ साथ बाबा चलता है। आप संकल्प करोगे ये मुझे इससे मिलना है, देखो कैसे न कैसे करके आप वहां पहुंच जाओगे। बिल्कुल दीदी, हमारे साथ भी है अनुभव है दीदी। है ना। जी जी। हाँ, ये हमने भी रियलाइज किया दीदी। हर पल हाँ, लगता बाबा साथ में है। बाबा साथ मतलब ये अंदर वैसी बात नहीं है कि दिमाग का साथ है, कि बाबा साथ है कि हम दिमाग से बोल रहे हैं, लेकिन वो नहीं। अनुभूति प्रैक्टिकल में होती है। हाँ हाँ। अब हाथ में ही बहुत सारा बोझा है, अकेले हैं, बाबा कैसे ले जाओ, रूम तो लंबा है, तो अपने आप बाबा किसी को भेज देगा। ऐसे कहीं ना हाँ, कहीं बाबा की मिलती है, टोली लेते समय, ब्रह्मा भोजन हाँ। लेते समय, बहुत बार होता है। सब चीजों में किसी से मिलने का संकल्प करो कि हमको भाई इस बहन से मिलना है, इस भाई से मिलना है। देखो आपको कैसे आप वहां पहुंच जाते हो। बस संकल्प की देरी है, वो हमारे होना साथ हुआ चाहिए था शुद्ध संकल्प। बहुत पहले दीदी। हम्म। हम्म। किसी को मिलने का जो आप बता रहे हैं ना, बिल्कुल। जब हम नए नए गए थे सेवा में, तो हम्म। सचिन भाई की क्लास थी वहां, लेकिन हम तब मिल नहीं पाए थे क्योंकि हम सेवा में थे। तो हमारा मन किया कि वो वहां जा पांडव भवन में जहाँ हम्म। होते, हमें तो इतना नहीं पता था कि नए नए फर्स्ट टाइम गए थे तब, जब कि चलो हम हम्म। एक बार उनको मिल के आते। तो और दो बुजुर्ग माता थी, हमने उनको भी साथ ले लिया, क्योंकि हम्म। उनको उन्होंने कभी अभी तक बोले हम तो बहुत से बार आए सेवा में, लेकिन हम तो कभी नहीं गए। तो आप हम्म। तो हमने बोला चलो हम आपके साथ जाएंगे, आपको लेके जाएंगे, आपको हम्म। मिलवाएं। और वहाँ जब संडे का दिन था, हमें नहीं पता था संडे के दिन थे, वहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल में नहीं रहते हम, तो ऐसे ही चले गए कि ग्लोबल हॉस्पिटल में जाएंगे तो अब मिल ही जाएंगे। ऐसे हम मतलब इतना ये था, कुछ नहीं पता था, इतना विश्वास था हम्म। कि जाओ और मिल जाएंगे। ये भी नहीं पता था कौन कि मिल सच जाएंगे, में। किससे मिलने जा रहे थे। सचिन, तब डॉक्टर अच्छा सचिन अच्छा, भाई। डॉक्टर सचिन। हाँ, डॉक्टर हाँ। सचिन भाई, अभी तो रोज सुबह क्लास होती है वहां तो पांडु भवन में, हम्म। तभी एक कुछ था या ये भी नहीं पता था हमें तब। हम्म। जब वहां गए हॉस्पिटल में, तो संडे का दिन था, तो उन्होंने जो रिसेप्शन पे थे, उन्होंने बोला रिसेप्शनिस्ट ने कि नहीं आज तो संडे, और संडे को तो डॉक्टर आते नहीं है, और हम्म। आप ऐसे कैसे मिल सकते कभी भी शाम। हाँ हम्म। हाँ, क्योंकि हम सेवा करके शाम हो गई थी, 3 4 शायद 3:30 4 बजे थे। बोले ऐसे कभी भी थोड़ी मिलते हैं। हमने बोला कि हम इंतजार करेंगे, एक आध बार तो यहाँ आएंगे तो हमें मिलना है, मिलना है। बोले हम्म। नहीं ऐसे नहीं मिलेंगे, आज के दिन तो वो दूसरी जगह जाते हैं क्लास करवाने, वो खाली थोड़ी हम्म। बैठते हैं। हम्म। तो मतलब ऐसे वापस, किसी बहन ने बोला। हाँ। हाँ नहीं, वो जो रिसेप्शनिस्ट थे वहां पे, उन्होंने हम्म। बोला, डॉक्टर हॉस्पिटल में हम्म। ग्लोबल हॉस्पिटल के रिसेप्शनिस्ट ने, जो बैठे होते वहां। हम्म। मन में सोचे बाबा कि हमने तो इन दो माताओं को भी लाया साथ में। वो बहुत गरीब थी वो दोनों माताएं, लेकिन हम्म। हम लोग मतलब वहाँ टैक्सी करके आए थे। हमने सोचा इनके लिए भी कितना ये लगेगा कि ये बहन ने तो बोला कि मिलवाएंगे, और तो अचानक दीदी उसी टाइम पे हम बाबा को ही याद कर रहे थे कि बाबा हमें तो लगा था मिल जाएंगे, कि क्यों नहीं मिल रहे सचिन भाई हमसे। अचानक वो हम्म। कुछ काम से वहां आए दीदी, अचानक ओ। उसी समय पे। तो देखो हम्म। बाबा की कमाल, क्योंकि हमें वो माताओं के लिए लग रहा था कि इनका खर्चा हो गया है, हम इनको लाए इधर। हम्म। क्योंकि बाबा के बच्चे एक दूसरे का पैसा भी नहीं लेते ना, कि अगर हम बोलेंगे कि आपका आज काम, तो लेते नहीं है ऐसे बहुत सी माताएं। हम्म। हम्म।
तो लेकिन देखो पापा ने तुरंत, हाँ सचिन भाई वहां है, और इतने प्यार से मिले, हमें तब कुछ नहीं पता था। हमने ऐसे, वो पैसे नहीं ले रहे थे, हम जैसे हमें लगा कि जैसे कोई होता है, हमने एकदम नए नए थे, नए 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 थे ना कि क्या करना क्या नहीं, हमने ऐसे हाथ से पैसे निकाले, उनके हाथ में रखने लगे, वो भी हंसने लग गए। अच्छा। हाँ, लेकिन बहुत देर तक फिर उन माताओं की भी हमने भाई को बोला कि भाई इनकी फोटो निकालनी, तो उन्होंने बहुत प्यार से सबके साथ फोटो निकाली, तो माताएं भी बहुत खुश हो गई। और हमें तो बाबा ने मतलब इतना कि सोचा नहीं था कि आएंगे, क्योंकि वो रिसेप्शनिस्ट भाई बोल रहे थे अभी तो आपको मिलेंगे नहीं, आप चले जाइए अभी यहाँ से, आप सेवा में चले जाइए जहाँ है, तो आप बाबा, बेकार में। ये सारा काम कठपुतलियों की तरह ना ये बाबा करा रहा है। वही। कहाँ वो खुद नहीं आने वाले होंगे, उनको कुछ टचिंग हुई होगी कुछ काम के लिए, बाबा ने वहां भेजा, है ना। वही ये सब कार्य ऊपर वाले का, कहते हैं ना, सब ऊपर से चल रहा है। दीदी, तो एक। चंद्रिका, जो चंद्रिका बहन है अहमदाबाद की, हम्म। उनके साथ तो ऐसे ही हमारा साथ हुआ था, क्योंकि एक बार हम जब गए थे, हमारा डायरेक्ट फ्लाइट हो सकता था, लेकिन अचानक युगला, मतलब फ्लाइट हमारा लखनऊ से बॉम्बे, नहीं लखनऊ से दिल्ली, अहमदाबाद, और अहमदाबाद तो बॉम्बे किया। तो हम हम्म। बहुत खुश हो गए कि चलो चंद्रिका बहन से मिलेंगे हम, ऐसे मन में खुशी हुई। और फिर हम्म। हम वहां गए तो वहां जब गए तो पता चला शाम को ही, हम वहां सेंटर पे गए जहाँ अहमदाबाद में दीदी, जो बड़ा सेंटर है वहां, तो वो वहां की जो उनकी उनकी और एक छोटी बहन है, उनके तीन बहनें, तीनों समर्पित है। एक तो वेदांती बहन जो अफ्रीका में है, हम्म। और इंदू बहन है वहाँ अहमदाबाद में। तो इंदू बहन हम्म। को मिले, हमें बोला कि हमें तो चंद्रिका बहन से मिलना है। उन्होंने बोला चंद्रिका बहन तो बहुत बिजी होती है, और वो आज है ही नहीं। आज क्या, वो कल भी नहीं है, वो कहीं क्लास कराने गई है, नदियाड़ या कहीं गए हुए थे वो, हम्म। हम्म। कुछ कॉन्फ्रेंस था, कुछ था, वो उनका इनॉग्रेशन था। बहुत लंबा समय उनका, दूसरे दिन 2:30 बजे तक का उनका प्रोग्राम था वापस आने का। और हमारी अहमदाबाद की फ्लाइट उसी के दूसरे दिन सुबह 10 बजे की थी। तो मतलब हमें बस 9 बजे, ज्यादा से ज्यादा हम 9 बजे उनको मिल सकते थे, क्योंकि हम्म। हमें तो 9 बजे, 9, 9:15 बजे एयरपोर्ट जाना ही था। 10 बजे की, हम्म। 10, 10:30 बजे की फ्लाइट थी तो हम्म। दूसरे दिन हम सुबह, हम वहाँ सेंटर पे मिले शाम को, वो उनकी बहन से, इंदू दीदी से, और बहुत उनको रिक्वेस्ट किया कि हम वहाँ जा सकते हैं क्या, हम वहाँ मिल सकते हैं क्या, यहाँ से जाके। हम खुद बोले नहीं, उनका कंटिन्यूस प्रोग्राम है, तो बहन आपको, आप भी जैसे फोन पे बात होगी, वहां जाके भी वो फोन से ही बात करेंगे आपसे, आपको नहीं मिल सकते हो। तो हम उस रात बाबा को बोले कि बाबा हम तो यहाँ इस खुशी से आए थे कि अच्छा हुआ डायरेक्ट फ्लाइट नहीं हुई, अहमदाबाद में डॉक्टर चंद्रिका बहन हमें मिलेगी तो बहुत अच्छा लगेगा, हमें उनसे दृष्टि लेंगे। तो हम ऐसे रात में सो गए। फिर दूसरे दिन हमने सोचा क्या करें हम, वो यहाँ से जाके भी नहीं मिल सकते। उन्होंने बोला कि नडियाद भी जाएंगे तभी भी नहीं मिल पाएगी। तो सुबह जब हमारा अमृत वेला हुआ, हमने मन में सोचा दीदी कि हम जाते हैं, कुछ भी हो जाए हम जाके डायरेक्ट फिर पूरा सामान यहाँ से ले जाते हैं और वहीं से एयरपोर्ट चले जाएंगे, जैसे भी 5 मिनट भी मिले। तो हम 5:45 बजे चंद्रिका बहन, इंदू दीदी को फोन किया, उनकी सिस्टर को, कि दीदी बस हमें वहाँ का बता दो कौन से सेंटर पे नरियर कहाँ जाना है। तो उन्होंने बोला बहन तुम कुछ मत करो, दीदी खुद आ रही है इधर। तो जब चंद्रिका बहन मिली दीदी हमें, चंद्रिका दीदी, तो उन्होंने बोला कि जैसे मुझे अमृत वेला हुआ कि ऐसे बाबा ने टचिंग दी कि तुम वापस जाओ, कोई बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे। हाँ, और उन्होंने फिर, हाँ सचमुच ये तो बड़ा अनुभव, बहुत अच्छा, मतलब हमने नहीं सोचा था कि चंद्रिका बहन खुद आएगी। हम जाने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि हम वही सोचे थे बाबा वो नहीं आ सकती तो हम जाएंगे, उनको हमारी इच्छा थी वो आत्मा से भी दृष्टि लेनी है। तो खुद आए, हम्म। हमें हमारे साथ उन्होंने ब्रेकफास्ट, अपने साथ ब्रेकफास्ट करवाया, पूरा वहाँ का बहुत बड़ा उनका सेंटर है वो पूरा घुमाया, और फिर वो अपने हम्म। प्रोग्राम के लिए चले गए। मतलब देखो, आपके लिए वापस आई। जी दीदी सचमुच, मतलब उन्होंने खुद बोला, जैसे बोले अमृत वेले के बाद मुझे कुछ मन ऐसे होने लग रहा है कि कोई मेरा उधर इंतजार कर रहा है कि वापस जा वापस जा, इस तरह से। हम्म। तो ये सारी जो प्रक्रिया, ये जो सारी कारोबार चल रही है, ये बाबा की ही चल रही है, हम नहीं कर रहे कुछ भी। किससे क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना है, जैसे हम सब बंधे हुए हैं उस डोर से, कोई कुछ नहीं कर रहा है।
इसलिए कहते हैं ना, ये सारा जो यज्ञ है ये उस सर्वशक्तिमान के हाथों में चल रहा है ना। सुंदर अनुभव, सभी को अच्छा लगा होगा बहुत सुंदर ये देख। अनुभव था दीदी। जी दीदी, सचमुच हम्म। तो चंद्रिका बहन का तो मुझे लगा नहीं था, क्योंकि उनका यूथ कॉन्फ्रेंस था और बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस था, 2:30 बजे तक होने वाला था। बहुत अच्छा। ओम शांति दीदी, ओम शांति। एक बार ऐसा हो गया कि हम वहीं पे थे शांतिवन में, तो सूरज भाई से मिलने का संकल्प आ गया। तो हमने सोचा कि आज सूरज भाई कहाँ रहते हैं वो देख लेते हैं और फिर कल मिलने जाएंगे। तो देखने के लिए कई भाइयों से पूछा तो उन्होंने कहा ये यहाँ रहते हैं। तो जैसे ही वरदानी हम वहां भवन है ना, पहुंचे, शायद उधर रहते हैं। हाँ। जी जी, जैसे हम वहां पहुंचे, सूरज भाई स्वयं अंदर से बाहर आ गए गेट पर, हम्म। और उन्होंने कहा कि मिलने के लिए आए हो। मैंने कहा जी, हम्म। तो आ जाइए। जबकि हम्म। उस दिन मिलने का कोई विचार संकल्प नहीं था, हमने कहा आज खाली देखने जा रहे हैं। लेकिन सूरज भाई स्वयं अंदर बाहर आ गए, अंदर ले गए। लगभग आधा घंटा उनसे डिस्कशन हुआ, और बहुत अच्छी टोली, इतनी बढ़िया, जो अभी तक बेस्ट जिसे कहते हैं ना, क्योंकि वो तो खुद ही उस डिपार्टमेंट के ही इंचार्ज हैं। तो हम्म। बहुत बढ़िया सुंदर अनुभव। और जब इच्छा, यानी आज उनसे मिलने का कोई प्रोग्राम भी नहीं था, लेकिन बाबा ने उस दिन भी उनको स्वतः वो बाहर आए और हमें ले गए, चलो आइए। तो ये बाबा का कमाल है। जबकि हमारी बहुत बढ़िया। मिलने का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन मिलवा दिया। हम्म। ओम शांति। ओम शांति। बस यही होता है अनुभव। तो यहाँ पैराग्राफ खत्म करते हैं। ओम शांति दीदी, 1 मिनट दीदी। ऐसे ही हाँ दीदी, हाँ निर्भर भाई, जो अभी निर्भर भाई बाबा हाँ बाबा के पास हाँ। चले गए, उन्होंने, वो जब मिले थे ऐसे ही, और उन्होंने इतनी अच्छी टोली दी थी। लौकिक में तो बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी मिठाई खिलाई, लेकिन वैसे मिठाई, और वो भी काफी मात्रा में, एक पूरा डिब्बा का करीबन करीबन 1 kg का होगा। हम्म। और वैसे अच्छा। मिठाई कभी नहीं खाई थी ना, इस उसके बाद भी खाई दीदी। अच्छा। वहां पे भी नहीं खाई, लेकिन इतना निर्भर भाई ने, मतलब बहुत बड़े दिल वाले थे, बहुत कुछ देते थे जब भी जाते थे। हम्म। यही तो है, ये बाबा का प्यार। बहुत अच्छा। अनुभव तो इतने हैं कि उनको सुनाने बैठेंगे ना तो योग के, ज्ञान के, मधुबन के, भाई बहनों के साथ के, इतने अनुभव बाबा कराता है हर बच्चे को कि उसको कथा, जैसे कहते हैं ना, एक ग्रंथ बन जाएंगे। तो बाप दादा बच्चों के प्यार पर न्यौछावर भी होते हैं, और यह भी बच्चों को कहते हैं जैसे साकार में मिलने के लिए दौड़ दौड़ कर आते हो, ऐसे ही बाप समान बनने के लिए भी तीव्र पुरुषार्थ करो। इसमें सोचते हो ना कि सबसे आगे से आगे नंबर मिले, सबको तो मिलता नहीं है। वो मिलन के समय में जो भागते हैं उसके लिए कह रहे हैं बाबा। यहाँ साकारी दुनिया में सबको तो मिलता नहीं है, तो साकारी दुनिया के नियम रखने ही पड़ते हैं। बाप दादा उस समय सोचते हैं कि सब आगे आगे बैठ जाएं, लेकिन ये हो सकता है क्या? हो भी रहा है। कैसे? पीछे वालों को बाप दादा सदा नैनों में समाया हुआ देखते हैं। तो सबसे समीप है, सबसे समीप है नयन। तो पीछे नहीं बैठे हो, लेकिन बाप दादा के नैनों में बैठे हो, नूरे रतन हो। पीछे वालों ने सुना, दूर नहीं हो, समीप हो। शरीर से पीछे बैठे हैं, लेकिन आत्मा सबसे समीप है। और बाप दादा तो सबसे ज्यादा पीछे वालों को ही देखते हैं। देखो सबको खुश कर देते हैं बाबा। देखो, नजदीक वालों को तो इन स्थूल नैनों से देखने का चांस है, और पीछे वालों को इन नैनों से नजदीक देखने का चांस नहीं है। इसलिए बाप दादा नैनों में समा लेता है। तो यहाँ ही आज हम फिनिश करते हैं, बाबा नैनों में समा लेता है। तो ऐसी मीठी मीठी मधुबन की यादें सभी ने अपने मन में समा ली। अनुभव सुनकर आप सब वहीं पहुंच गए होंगे। जिन्होंने नहीं भी देखा है तो उन्होंने अनुभव के आधार से बाबा को महसूस जरूर किया होगा। तो यही आज ये वाली मुरली फिनिश करते हैं। कल से इसी के आगे नेक्स्ट शुरू करेंगे। आज का वरदान।
ओम शांति दीदी। पढ़े दीदी वरदान? हाँ पढ़िए। बाप दादा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान, स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भव। स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भव। स्नेह की निशानी है वो स्नेही की कमी देख नहीं सकते। स्नेही की गलती अपनी गलती समझेंगे। बाप जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं यह मेरी बात है। बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। इस स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर लो। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार है। आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतार दो। स्लोगन, अपनी रूहानी वाइब्रेशंस द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है। अपने रूहानी वाइब्रेशंस द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया सभी आत्माओं का। ओम शांति। ओम शांति। वाटर चार्ज करेंगे अभी। सभी भ्रिकुटी के बीच पवित्र आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाएं। बाबा को देखेंगे सर्वशक्तिवान पवित्रता के सागर। दोनों हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। पानी को हाथ में लेंगे। भ्रिकुटी से पवित्र किरणें निकलती हुई देखेंगे जल में। 21 टाइम्स मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। अब इस जल में संकल्प देंगे जो आप चाहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, अपनी देह को सकाश। अभी टाइम है क्या? 3 मिनट करेंगे क्या? जी दीदी करो। जिनको करना है वो 3 मिनट रुकेंगे। हाथों को सामने रखेंगे। बाबा को सामने देखेंगे। आवाहन करेंगे पवित्र ऊर्जा का, संजीवनी शक्ति का, प्राण ऊर्जा का मेरे हाथों में आ जाए। रब करेंगे हाथों को। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सिर पर रखेंगे। हाथों की ऊर्जा को अनुभव करें, आपके ब्रेन में समा रही है।
मस्तिष्क का कोई भी मनोविकार, कोई भी नेगेटिविटी, कोई ब्लॉकेज डिसॉल्व हो रहा है। पवित्र ऊर्जा पूरे ब्रेन में भर रही है, आत्मा को टच करती है और आत्मा के अंदर की असीमित हीलिंग पावर्स, अंतर्मन की असीमित बुद्धिमत्ता की असीमित हीलिंग पावर्स इमर्ज हो रही है। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। फिर रखेंगे प्लेन पर। ये हीलिंग पावर ब्रेन से होकर गर्दन में, बाजुओं में, कंधों में, गर्दन से नीचे चेस्ट एरिया में आ रही है। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये हीलिंग ऊर्जा चेस्ट एरिया से स्टमक में, माई लंग्स आर परफेक्ट, माई हार्ट इज परफेक्ट हेल्दी, हार्ट बीट्स आर नॉर्मल, बीपी इज नॉर्मल, स्टमक एरिया में liver is perfect healthy, gallbladder is healthy, pancreas, spleen सब हेल्दी है। फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये हीलिंग पावर सिर से होती हुई, छाती से होती हुई, पेट से होती हुई, पेट के निचले हिस्से में फैल गई है। सिर से लेकर नाभि सभी चक्र एक्टिवेट हो गए हैं, ऊर्जा चक्र घूम रहे हैं, किडनीज आर परफेक्ट, all lower organs are perfect, healthy. पूरा एब्डोमिनल एरिया हेल्दी है। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मेरे हाथों से ऊर्जा निकल, पवित्र ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित हो चुकी है, पैरों तक, कमर से लेके पैरों तक, रीढ़ की हड्डी में सभी मणके एक दूसरे के साथ अलाइंड हैं। माय बोन्स आर हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, ब्लड इज फ्लोइंग uninterruptedly. लास्ट। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ऊर्जा का प्रवाह सिर से पैर, पैर से सर निरवरोध हो रहा है। शरीर के सभी अंग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। माई आईज आर परफेक्ट,
My brain is perfect. I am healthy. I am healthy. I am healthy. हाथ नीचे लाएंगे, दोनों हाथ को क्लोज करेंगे. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. थैंक्स बाबा. थैंक यू यूनिवर्स. थैंक यू प्रकृति. थैंक यू अपने शरीर को करेंगे. थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स. ओम शांति. ओम शांति. थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू बाबा।